अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक और इंतहाई अफसरदा वाकया जो लाहौर के अंदर पेश आया। तूबा नामी लड़की जो वालिदैन की मर्जी के खिलाफ लव मैरिज करती है जी, अब्दुर्रहमान मानी नाम के शख्स से, जो कि मंशियात फरोश भी है। अच्छा जी, असला डीलर भी है। वो असला जो है ना वो सप्लाई करता है। अच्छा जी, उस बंदे से वो शादी कर लेती है घर वालों की मर्जी के बगैर। फिर अल्लाह पाक उनको औलाद से नवाजता है। अच्छा जी, उनकी लाइफ कैसे गुजर रही है ये तो अभी किसी को नहीं पता था, लेकिन उनके मुताबिक अच्छी गुजर रही थी। वक्त गुजरता गया। वक्त के साथ साथ वो बंदा अपनी बीवी पे शक करता गया, और शक इस हद तक करता गया कि उसने घर में जगह जगह कैमरे लगवाए अपनी बीवी पे नजर रखने के लिए। और उस पे तशद्दुद करना, उसको मारना पीटना, ये तो रोज का मामूल था। अच्छा जी, जो लड़की की वालदा है उसने कहा कि हमें ये मैसेज मिला लड़के के वालिद की तरफ से। लड़के के वालिद ने जाके लड़की के घर वालों को बताया कि अपनी बेटी को वहाँ से ले आए, उस जहन्नुम से ले आए। मेरा बेटा बहुत जालिम है, बहुत बग़ैरत है, वो बहुत मारता है आपकी बेटी को। अभी भी वक्त है, आप उसको वापस ले आए। लेकिन जो लड़की के वालिदैन थे वो बेचारे गरीब लोग। बाप उसका रिक्शा ड्राइवर है, रिक्शा चला के अपनी रोज़ी रोटी कमाता है। और ये जो तूबा नामी लड़की है, इसका एक छोटा सा भाई है, बहुत छोटा है वो। और बड़ी मुश्किल से जो है ना घर का निज़ाम चलता है। आपको पता है गरीब बंदा जो होता है वो डर डर के अपना वक्त गुजारता है। वो फजूल के पंगे नहीं लेता, यहाँ तक कि अपने हक के लिए भी आवाज़ नहीं उठाता, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर। तो ये बेचारे उसके डर की वजह से, इज्जत की वजह से जो है ना कि माशरा में क्या कहेगा, किसी तरह अपनी बेटी का घर बसाने पे तुले हुए थे। और वो लड़की भी कंप्रोमाइज़ कर रही थी। यहाँ तक कि उसके तीसरे या चौथे बच्चे की पैदाइश मुमकिन थी, वो प्रेग्नेंट थी। और ये बंदा बग़ैरत बंदा उसके पेट के ऊपर लाते मारता था। और इसका नतीजा क्या निकला कि जो बच्चा पैदा हुआ वो एबनॉर्मल बच्चा पैदा हुआ। अब ज़ाहिर सी बात, जो जुर्म तो जो तशद्दुद हुआ उस हालत के अंदर, इतना बेगैरत बंदा। 5 बच्चे हैं इसके, ठीक है, 4 या 5 बच्चे हैं इसके, और छोटे छोटे बच्चे। और उस बेगैरत बंदे ने जब ये गलीज़ कारनामा किया ना, मारने से पहले उसको कहता है कलमा पढ़ लो, अब तुम्हारा टाइम आ गया है। और 7 की 8 गोलियां उसने उसकी आंखों में मारी हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं, आंखों के अंदर हल्की सी अगर सुई लग जाए तो बंदे की क्या हाल होता है। सुई लगने को छोड़ो, कोई चीज़ चली जाए तो आंखों का क्या हाल होता है। और 7 गोलियां उसने आंखों के अंदर मारी। फिर उसने बाजू पे मारी है, फिर उसने जिस्म के बाकी पार्ट्स पे जो है ना उसने गोलियां मारी हैं। और गोलियां मार के उसने बच्चों के सामने, उस बहारत ने बच्चों के सामने उसको मार के, और जो है ना उसकी लाश को बाहर, घर के दरवाजे के बाहर फेंक दिया है, गली के अंदर। और ख़ुद वो बग़ैरत वहाँ से फ़रार हो गया। फ़रार होने के बाद लड़की के वालिदैन को कॉल करके कहता है कि अगर तुम लोगों ने पुलिस को इत्तला दी तो इसको तो मैंने मार दिया है, इसके साथ-साथ मैं तुम लोगों को भी मार दूँगा। उसके बाप को भी कहता है, उसकी माँ को भी कहता है, तुम दोनों को तो मैं मारूँगा, साथ में तुम लोगों के जो छोटा बच्चा है मैं उसको भी मार दूँगा। और वो डरते भी थे उससे, क्योंकि वो बग़ैरत जो है ना उसके लंबे हाथ थे, असला सप्लाई करता था, नशा करता था। ऐसे लोग आपको पता ही है कि वो इतने बग़ैरत लोग होते हैं कि ना अपनी ज़िंदगी में दिलचस्पी होती है, ना किसी और के साथ दिलचस्पी होती है। लेकिन एक बात मेरी याद रखें, ये जो लड़की हैं, जो वालिदैन हैं, हमेशा रिश्ता करने से पहले या किसी को पसंद करने से पहले ये ज़रूर सोच लें कि जो बंदा है, क्या वो नॉर्मल है? क्या वो कोई नशा करता है? क्योंकि जो बंदा नशा करता है उसके पास जितना मर्ज़ी पैसा क्यों ना हो, जितना मर्ज़ी वो खूबसूरत क्यों ना हो, वो आपकी तबाही का सबब बनेगा। क्योंकि वो बंदा वो होता है कि जिसका दिमाग कभी भी सटक सकता है। और जब उसका दिमाग सटकता है ना, तो वो फिर ऐसा ही करता है जो इस लड़की के साथ हुआ। अब इस लड़की बेचारी को तो पता नहीं था कि मेरे साथ ये होगा। अब ज़ाहिर सी बात है कि किसी को पहले पता हो तो वो जानबूझ के कुएं में क्यों छलांग लगाएगा। लेकिन इंसान नजूमी थोड़ा ही है। लेकिन ऐसे वाक़यात से बाकी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। खैर वो बंदा पुलिस ने पकड़ लिया है, लॉकअप में है। लेकिन जिस तरह फैसल जट को मारा था, फैसल जट को तो बेकसूर मारा ना, मतलब था, मुलजिम था, लेकिन उसको ज़िंदा पकड़ सकते थे। लेकिन जानबूझ के एक पुलिस वाला मारा गया, उसकी वजह से उसने बदला लिया पुलिस ने, और उसको गोलियों से छलनी कर दिया।
उसको गलत किया, इस बंदे को करना चाहिए था। इस बंदे को निशाने इबरत इस बंदे को बनाना चाहिए था। क्योंकि अगर इसको निशान इबरत बनाएंगे और जितना और लोग नशा करते हैं और नशा करके इस तरह अपनी बीवियों पे तशद्दुद करते हैं, जो लोग नशा करते हैं ना वो अपनी बीवी पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद करते हैं। देखें, शादी के बाद हर कपल में लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी कपल हो जिसमें लड़ाई झगड़ा ना हो। ये मस्ट होता है। अगर कोई कहता है कि नहीं होता, वो इंसान साफ साफ झूठ बोल रहा है। उसको एक लापड़ कस के लगाए, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अगर वो कहता है ना झगड़ा नहीं होता, झगड़ा होता है। मगर इस तरह का जुल्म, इस तरह का तशद्दुद कि इंसान की रूह कांप जाए और उस बंदे को अपनी आखिरत की कोई परवाह नहीं है। इतना बगारत बंदा। देखो, इंसान जब जो है ना उसके अंदर एहसास खत्म हो जाए, इंसानियत खत्म हो जाए, वो इस कदर बगारत हो जाता है कि अगले बंदे को मारने से पहले एक मिनट नहीं सोचता। और छोटे छोटे बच्चों के सामने उनकी वालदा को मारा है। वो बगैर तो जेल में चला गया, उसको तो अल्लाह जहन्नुम नसीब करे। ठीक है, कुत्ते की मौत मारेगा ये बंदा। लेकिन जो बच्चे हैं उनका क्या? उनकी आंखों के सामने ये तशद्दुद हुआ है। वो बंदे तो वो जो बच्चे हैं वो तो मेंटली तौर पे तबाह हो गए। ये वाकया सारी जिंदगी उनको याद रहेगा। और वो मेंटली तौर पे शायद एबनॉर्मल रहे। उनकी छोटी छोटी एज है, कोई 2.5 साल का है, कोई 5 साल का है, कोई कितने का है। इतने छोटे छोटे बच्चों के सामने लोग ऊंची आवाज में बात नहीं करते। और वहां पे 10-12 फायर मारे हैं उन बच्चों के सामने, उस बंदे ने अपनी बीवी को, उस बगारत बंदे ने। और इस बंदे से इसके जो अपने घर वाले, अपनी फैमिली वाले, वो भी डरते थे। ये ऐसा बगारत बंदा था। क्योंकि ये असला सप्लाई करता था, मनशियात फरोश करता था, खुद भी नशा करता था। इसका जो दिमाग है ना, वो होश ठिकाने था ही नहीं। अब पुलिस को चाहिए कि इसको कैद न करें, इसके साथ वो करें, इसको निशाने इबरत बनाएं, ताकि बाकी जो लोग हैं ना वो सबक सीखें। और वालदेन से भी रिक्वेस्ट है। खैर, वालदेन की गलती, वो वालदेन को पता ही नहीं था, उस लड़की ने वालदेन की मर्जी के बाहर शादी की है। लेकिन जो लड़कियां हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जिस लड़के को भी आप पसंद करती हैं, आप पहले ये तसल्ली कर लें कि वो बंदा नशा ना करता हो। भले वो सिगरेट भी पीता हो ना, उससे शादी कभी ना करें। नशा कोई भी हो, चाहे सिगरेट हो, नस्वार हो, जो भी हो, नशा बहुत लानती चीज़ है। और जो बंदा नशा करता है ना, वो इंतहाई बेगैरत बंदा होता है। बेगैरत बंदे की सबसे पहली जो पहचान होती है ना, वो नशा करनी होती है। चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो नस्वार हो। ये मेरी बात याद रखिएगा। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगती है, 100 दफ़ा लगे। जो बंदा नशा करता है, चाहे बड़ा नशा करता है, छोटा नशा करता है, वो बंदा बेगैरत होता है। ठीक है। और बेगैरत बंदा कभी भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकता। ये बात ज़रूर याद रखें। और पाकिस्तान में जो है ना, पता नहीं हो क्या रहा है। हम कह रहे हैं कि तो मुसलमान है, लेकिन इतना इतना जुल्म हो रहा है। और ये तो मीडिया के सामने की बातें आ गई। ठीक है, पता नहीं ऐसी और कितने वाक़यात हैं ऐसे जो हमारे मुल्क में चल रहे हैं। लोग डर की वजह से, किसी को अपना डर है, किसी को अपनी इज्जत का डर है, सोसाइटी का डर है, उसकी वजह से लोग जो है ना उसको सामने शो नहीं करते। बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है लोगों के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर जो है ना, ये जो नशा है ना, नशे का जो कैंसर है, ये तेज़ी से फैल रहा है। और नशा करके लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं कि हम बड़े तीस मार खान हैं। लेकिन एक्सक्यूज़ मी, जो लोग नशा करते हैं वो एक नंबर के बग़ैरत और टुल्ले बंदे होते हैं। ये उनका काम है मेरी नज़र में। अपने आप को हीरो समझते तो वो हीरो नहीं है, वो ज़ीरो है। जो बंदा नशा करता है, मेरी नज़र में वो बंदा ज़ीरो है, चाहे वो कोई भी नशा करता हो। नशा करना मर्द का सेवा नहीं है। जो बंदा नशा करता है ना, वो बंदा मर्द हो ही नहीं सकता। मर्द किस चीज़ से बनता है? मर्द के अंदर गैरत होती है। और जिस बंदे के अंदर गैरत ना हो, ना वो मर्द है ना वो औरत है। वो बंदा इंसान ही नहीं है, वो बंदा बगैरत है। और ये आई थिंक कि जो है ना, मुझे लगता है कि इन लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। जो ये इसके पेरेंट्स हैं, खैर उनकी बेटी को तो वापस नहीं ला सकते, बच्चों बच्चों की माँ को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन इतना मुझे यकीन है कि इस बंदे के साथ वो इतना होना चाहिए जो बंदा ये डिजर्व करता है। वैसे जो उसने गुनाह किया है, जो उसने जुल्म किया है, इस बंदे को अगर 100 दफ़ा भी मारा जाए ना, 100 दफ़ा ये ज़िंदगी वापस लेके आना, 100 दफ़ा इसको बुरे तरीके से मारा जाए, वो भी कम है। क्योंकि जो इसने कारनामा सर अंजाम दिया है ना, वो तो इसको बार बार मारने के बराबर है। इसकी एक ज़िंदगी, इसकी एक मौत उसका असाला नहीं कर सकती। बट इसका अंजाम जो है ना, बहुत
बुरा करना चाहिए, इसको निशाने इबरत इस बंदे को बनाना चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।